अम्मी ने अपने घर में एक डिनर अरेंज किया था जिसमें मेरा सारा ददियाल जो था तो वो इनवाइटेड था। मेरे कुछ कज़न्स बाहर से आए हुए थे उनके आने की खुशी में, और दूसरा हम सारे कज़न जो थे ना बहुत टाइम बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। सबकी शादियां हो गई, कोई दूसरे शहर चला गया, कोई दूसरे मुल्क चला गया, और बहुत टाइम बाद हम सारे कज़न जो थे तो वो इस तरह इकट्ठे हुए थे। वैसे तो ये डिनर ईद से 2 दिन पहले हुआ था, लेकिन हमारे लिए यही दिन जो था तो वो ईद वाला दिन था। अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। अच्छा जी, आज हम आपको वेलकम करेंगे अपनी अम्मी के किचन से। मैं जी जुम्मे वाले दिन पहुंची थी अपनी अम्मी के घर। आप लोगों के साथ वो वाली वीडियो शेयर की थी जिसमें मैं डेमो पे जा रही थी पेशावर। पेशावर पहुंचते साथ ही जी हम लोगों ने चाय वगैरह पी, फिर रात का खाना खाया। मुझे पता था कि जी संडे को हमारे घर में डिनर है, यानी अम्मी के घर में डिनर है। तो मैंने भाभी से कहा कि चलो आज से ही हम लोग चिकन जो है तो वो उसको मैरिनेट करते हैं, इसलिए कि जितना ज़्यादा टाइम चिकन को मिलेगा उतना ही अच्छा जो है तो वो टेस्ट करेगा, उतना ही जूसी बनेगा, उतना ही सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने 5 चिकन लिए, इसलिए कि लोग काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने 5 चिकन लिए। और मैं चिकन जिस तरह बनाती हूँ वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि मैं जी इसमें तंदूरी मसाला ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 तंदूरी मसाला के पैकेट्स लिए। अच्छा, मुझे इतनी जल्दी थी ना कि नहीं बस आज ही इसको मैरिनेट करना है। घर में दही नहीं थी, रात के खाने में चटनी बनी हुई थी, मैंने वही चटनी ली। उसमें जी मैंने ये 3 पैकेट्स जो थे तो वो जो छोटे वाले पैकेट्स होते तंदूरी मसाला के वो ऐड किए। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक ऐड किया, ऑयल ऐड किया। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जी हम सारे चिकन के पीसेस को पे लगा देंगे। अच्छा, अगर आपके हाथ पे कोई कट वगैरह लगा है तो फिर आपने इस तरह चिकन को मैरिनेट नहीं करना, फिर आपने ग्लव्स पहन के करने हैं या फिर चम्मच की मदद से। मैंने जी हाथों की मदद से सारे चिकन में मसाला लगा लिया। चूँकि फ्रिज फ्रीज़र में जगह नहीं थी, इसलिए कि खाने के लिए एहतमाम किया गया था, चीज़ें वगैरह मंगाई गई थी, तो हम लोगों ने जगह ना होने की वजह से जो ये चिकन के पीसेस थे ना इनको प्लास्टिक बैग में डाल दिया था। और इस तरह करने से इसने बहुत कम जगह घेरी थी। अगर हम लोग बर्तन में रखते तो वल्लाह ये बर्तन जो था तो इसने फ्रिज में नहीं आना था। इसलिए हम लोगों ने इसको जी शॉपिंग बैग में डाला, उसको बंद किया, और इसके बाद हम इसको दूसरे शॉपिंग बैग में डाल के इसको रख देंगे फ्रिज में। अच्छा, मेरी अम्मी और भाभी माशाल्लाह से बड़े रिलैक्स थे, और मुझे तो बड़ी टेंशन थी कि जी मेहमानों ने आना है तो जो जो चीज़ें पहले से हो सकती हैं पॉसिबली वो सारी कर लो। उसके बाद जी हम लोगों ने अनबॉक्सिंग की। मेरी भाभी की कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने ऑर्डर की हुई थी वो हम लोगों ने निकाल ली ताकि हम लोग उसको टेबल पे सेट कर सके और हमें आइडिया हो कि किस चीज़ को हम लोगों ने कहाँ पे रखना है। अच्छा, ये नए बर्तन जब आप निकालते हैं ना, इसकी अपनी एक अलग खुशी होती है। दूसरे दिन यानी हफ्ते वाली रात को जी हम लोगों ने सारी टेबल सेट की ताकि हमें आइडिया हो कि कितने बर्तन हैं और किसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे। घर में जी जितने भी बर्तन थे सारे हम लोगों ने निकाल लिए थे, इसलिए कि ऑलमोस्ट 50 लोग जो थे तो उन्होंने खैर से आना था खाने पे। एक साइड पे ट्रॉली पे जी हम लोगों ने सारा पानी वगैरह का जो कोल्ड ड्रिंक्स का इंतज़ाम था वो किया, और दूसरी साइड पे जी हम लोगों ने जो प्लेट्स वगैरह थे, क्वार्टर प्लेट्स थे, बोल्स थे, वो सारे रखे ताकि लोग आपस में टकराए नहीं। जिन्होंने पानी पीना है वो इस साइड पे आ जाए, जिन्होंने प्लेट्स वगैरह उठाने हैं वो उस साइड से उठाएं। दूसरा जो सालन चावल वगैरह थे वो हमारा इरादा था कि हम लोग बड़े बड़े डिशेस में सर्व करें, तो ज़ाहिर घर में इतने बड़े बड़े डिशेस होते नहीं, इसलिए हम लोगों ने मट्टी के जो ये बड़े वाले बर्तन होते हैं जिसको हम लोग पश्तो में खाना बोलते हैं, ये हम लोगों ने सारे डिसाइड किए कि हम लोग सारा खाना जो है तो इसी में सर्व करेंगे। रात को खाने से फारिग होने के बाद, अच्छा ये हफ्ते वाला दिन है, मतलब जुमे वाले दिन मैं आई, जुमे वाले दिन हम लोगों ने खाली चिकन को मैरिनेट किया, हफ्ते वाले दिन हम लोगों ने सारा काम किया। सारा काम से मेरा मुराद के जो मैंने आप लोगों के साथ वो जूतों वाली शॉप की वीडियो शेयर की थी वो हम लोगों ने सैटरडे वाले दिन हम लोग वहाँ पे गए। जो सदर बाज़ार वाली थी वो आपके साथ वो सैटरडे वाले दिन हम लोग गए। जो गुल अहमद और आइडियाज़ पे गए थे वो भी सारी सैटरडे वाले दिन की थी। बाज़ार से वापसी पे जी हम लोग अपने साथ चाय की चीज़ें ले आए थे। हम लोगों ने जी सब ने मिल के मज़े से चाय पी। उसके बाद जी रात का खाना था, खाने के बाद जी भाभी कहती हैं कि बस अब सोते हैं क्योंकि सुबह सवेरे उठना है और उठ के फिर सारे काम करने। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उससे कहा कि आप ऐसा करो कि आप मुझे चीज़ें वगैरह दे दो, मैंने कोफ्ते बनाने, और बाकी हम लोग सारा काम ना तो वो सुबह कर लेंगे। इसलिए कि अच्छा, आपको पहले एक बात बता दूं कि हम लोग फ्राइडे सैटरडे सारा घूमे फिरे और कहीं से हमें बीफ और मटन नहीं मिला। सारे कसाईयों ने, सारे शॉप वालों ने यही कहा कि जी ईद आने वाली है, और जब ईद आती है तो हम लोग 4-5 दिन पहले मटन और बीफ जो है तो वो ख़त्म कर देते हैं। तो इस वजह से हमें मजबूरन सारी चीज़ें जो थी तो वो उसकी ही बनानी थी, चिकन की। मेरी भाभी किचन में आई और मुझे कहती है अच्छा क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो ये हम लोगों ने चिकन का कीमा निकाला। फिर मैंने उससे कहा कि आप मुझे स्पाइसेस वगैरह ला के दो और ये करो वो करो। अच्छा, करते करते ना उसने सारे कोफ्ते मेरे साथ बना लिए। खैर मैं कहती जितना होटल कर पमा बायो को
तो मैंने कहा हाँ मुझे तो बड़ी टेंशन होती है। मैंने कहा मुझे अगर मैं ये कोफ्ते ना बनाती ना रात को, और मुझे होता है कि जी सुबह सवेरे उठने और जल्दी काम करें, तो मैंने कहा मुझे तो सारी रात नींद ही नहीं आती। इसलिए जो जितना मुमकिन हो, जितना पॉसिबल हो, मैं रात से ही अपने सारे काम कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जी हम लोगों ने लिए 2 किलो चिकन का कीमा। 2 किलो चिकन के कीमे में हम लोगों ने 6 बड़े साइज़ के प्याज डाले, उसमें 4 ब्रेड के स्लाइसेस हम लोगों ने डाले, ज़ीरा और सूखा धनिया, उसको हम लोगों ने ड्राई रोस्ट किया। फिर हमने उसका जी पाउडर बनाया, वो ऐड किया। हरी मिर्चें इसमें ऐड की। इसमें जी हम लोगों ने नमक ऐड किया और अदरक लहसुन का इसमें हम लोगों ने पेस्ट ऐड किया। ज़ीरा और सूखा धनिया आप लोगों ने देखा होगा कि हम उसको रोस्ट कर रहे थे। रोस्ट करने के बाद जी अब हम उसको उसका पाउडर बनाएंगे और उसका फिर इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ड्राई रोस्ट करने के बाद ना इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और आपको पहले ही बताया था कि चिकन की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके साथ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, तभी उसका टेस्ट आता है। और ये जी हमारे कोफ्ते जो है तो ये बन गए। इस टाइम मैंने अपनी भाभी से कहा अगर आपने सोने जाने तो चले जाओ, लेकिन ऐसा करो कि मेरे लिए थोड़ा सा ना चूल्हा जला लो, ताकि मैं ये कोफ्ते बना के उनको हल्का हल्का फ्राई कर दूँ। इसलिए कि फ्राई के बाद फिर कोई डर वगैरह नहीं होगा कि जी ये टूट जाएंगे या फलाना या ढमकाना, और ये सेट रहेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने ऑयल भी ऐड किया। ऑयल ऐड करने से ना कोफ्ते जो है तो बहुत जूसी बनते हैं। एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि 2 किलो चिकन का कीमा था, उसमें 4 ब्रेड के स्लाइसेस थे, उसमें हम लोगों ने ज़ीरा और सूखा धनिया उसको ड्राई रोस्ट करके वो ऐड किया था। उसके बाद हम लोगों ने जी उसमें नमक ऐड किया है, लाल मिर्च का पाउडर हम लोगों ने ऐड किया है, और उसमें हम लोगों ने जो गरम मसाला होता है वो ऐड किया है। साथ ही हम लोगों ने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी ऐड किया। उसके बाद जी हम लोगों ने इसके इस तरह बॉल्स बना दिए। टेक्निकली होता तो ये कि आपने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखना होता है ताकि ये सेट हो जाए, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए कि हमें शदीद नींद आई हुई थी, सोने के लिए जाना था। इसलिए जी यहाँ पे मैं जो है मैं जो हूँ तो वो जो कोफ्ते हैं वो बना रही हूँ, और मेरी भाभी जो है तो वो साइड पे खड़ी होकर ना हल्का हल्का इनको फ्राई कर रही है। सारे कोफ्ते हमारे जो थे तो वो बन गए, और बनने के बाद उनको जी हम लोगों ने इस तरह हल्का हल्का जो है तो वो फ्राई किया। अच्छा, इसको ओवर कुक नहीं करना, इसलिए हम लोगों ने इसको फ्राई इसलिए किया ताकि इसका जो ये शेप है तो ये मेंटेन रहे। फिर जी हम लोगों ने पंखा चला के उसको ठंडा कर दिया। जब वो ठंडे हो गए तो उसको इस छोटे से बॉक्स में, कंटेनर में डाल के हम लोगों ने रख दिया फ्रिज में, और हम लोग चले गए जी सोने के लिए। मीठे में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग लबे शीरीन बनाएंगे, लेकिन हम लोग जब सुबह उठे तो हमारे उठने से पहले जी मेरी अम्मी जो थी तो वो उठ चुकी थी, और वो किचन में गई थी और उन्होंने गजरेला बनाने की तैयारियां कर ली थी, ऑलमोस्ट बना लिया था। गजरेला क्यों बनाया था वो इसलिए कि जी मेरे भाई को गजरेला पसंद है, और अम्मी को ये था कि अगर हम लोग लबे शीरीन बनाएंगे तो बाकी मेहमान तो खा लेंगे, लेकिन शायद मेरा भाई जो कि उनका इकलौता बेटा है जिनसे वो बेहद प्यार करती हैं, वो उसको नहीं खाएगा। वह जी बेटे की खुशी में अम्मी जो कि बीमार है, जो कि इतना काम नहीं कर सकती, वो सुबह सवेरे लगी हुई है जी गजरेला बनाने में। मेरी अम्मी जो है तो वो खड़े होकर कुकिंग नहीं कर सकती। इनफैक्ट वो कुकिंग कर ही नहीं सकती, वो किचन में आ ही नहीं सकती। उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत क्यों ख़राब हो जाती है? एक तो जी वो उनका लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, दूसरा उनका थोड़ा सा हार्ट का भी मसला है। लेकिन चूँकि आज वो खुश थी और एक्साइटेड थी, तो इसलिए हमारे उठने से पहले वो किचन में आई हुई थी। और जब भी उनका किचन में आके कुछ करने का दिल चाहता है तो वो इस तरह ये पीढ़ी, हम इसको पीढ़ी बोलते हैं, इस पर बैठ के ना और बैठ के कुकिंग करती हैं। और ये जी अम्मी का असिस्टेंट हमारा ड्राइवर चाचा है, जो अम्मी के साथ अम्मी बैठी होती हैं और अम्मी उसे कहती है ग़ुलाम रसूल दारा का, ग़ुलाम रसूल आगरा का। अम्मी खाली चम्मच हिलाती है, बाकी सारा काम जो होता है तो वो ग़ुलाम रसूल बेचारा ही कर रहा होता है, जो इसको हम लोग चाचा कहते हैं। अच्छा जी, ये अम्मी ने इस तरह के जो चावल होते हैं ना बॉइल्ड, उनके पैकेट्स बना के रखे होते हैं, और हंगामी हालात में जब उनको चाहिए होते हैं तो वो चावल जो है तो वो निकाल के यूज़ कर लेती हैं। और ये मैं अपने चाय का मग लेके बाहर लॉन में आ गई ताकि मैं अपने सुबह बखैर वाली पोस्ट जो है तो वो बना सके। और अच्छा, आज लकीली बहुत ज़्यादा हसीन मौसम था, हवा भी चल रही थी और गर्मी भी थोड़ी कम थी। अच्छा, लाहौर के मुकाबले में ना पेशावर में गर्मी थोड़ी कम है। लाहौर तो वही अल्लाह सम यशी की बहुत ज़्यादा गर्मी है लाहौर में। तो ऐसी मतलब 12 बजे पास है 10 बजे पास तो होता नाश्ता ना कम तो काका नाश्ता काका बजे मैं मार्केट चला रहा हूँ او ته چې دا داسې ښکلې ناشته کې داسې VIP طلبه اف ای دفتر کې څوک داسې ناشته درکوي
مستر على راكي بيد نمره ویږي جلو کری راځي ما ته دا یو ټیپک د پکه هر شوی دلته چې لاړ شي کنه نو پته بدلو چولیا ستا سزا به شروع شي دا سی وی آی پی ته پروتوکول چرته کې ملایوي اوس به نوابانو غوندې کېني شهانه ځان ته به دغه موبایل بون کې غانې بولایي او ناشته پکې خپل और इनसे मिले ये है नसीम अम्मी के घर एज अ शेफ़ एज अ कुक काम करता है, लेकिन कुकिंग के अलावा ये सब कुछ करते हैं और जिस चीज़ से इसकी जान जाती है वो है कुकिंग। मेजॉरिटी चीज़ें जो थी वो इसके उठने से पहले हम लोगों ने बना ली थी। इसका जब कुछ बनाने का मूड नहीं होता तो खुद से कह देता है कि चले आए आज बाहर से ये मंगाते हैं या चले आए आज फ़िश मंगाते हैं ना, फ़िश और नान, तो पेमेंट जो है तो वो मैं कर दूँगा। ये इतना वो पश्तो में कहते चीज़ान आसाना कसते हैं। और यहाँ पे जी दूध में बॉइल्ड चावल ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा हैंड बीटर के साथ अम्मी ने बीट किया है। उसके बाद जी उसमें अम्मी ने डाले हैं ये गाजरें, चीनी, इलायची और उसको थोड़ा सा पकाएंगी और ये जो मज़ेदार सा गजरेला है तो ये हो जाएगा रेडी और इसको हम लोग रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। दागोड़े मुँह खराब है दौड़ो दावली मोरिया बोल खुरी دغه څه کوي ګرځاو ولا ابو روزي بسکټ او ګل ټول جالي نیولې وي چې دی ونو پوری टॉम एंड जेरी दावली मोरिया دیوانه دې دماغ خراب دي और नसीम तुम खोर से खोरे करा तुम खोर से हेल्दी نری کنده ده چو کې لګا شاندې چې ور شو پکې हाँ څه سیزه ګړه हाँ باندې پټا کړې آ سمسیرا जी फरियान دانا دا بیا تا کشي वही राशि بیا د کشیشیا مړه دې سره خو کېر نه چولې کېږي ا ډونګه سمسي دا دې پر یار واجی سبا کوله بل او دفتر او سبا سمون رښتین دي خاص چې تیر ګولي پرون دې کده نو دوم وګوره نسیمه تاسو نه ګوره پټای خو وای چې خیر به زه اله په لوخو کې چوم چې تر څو مې کاکا تر نسیم ته بیل کړیا بیا ته خبره کې دومره د خیال کوي और ये वाली लड़ाइयाँ तो मेरे ख्याल में हर घर में होती है कि जी उसने ये चीज़ खा ली, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। और यहाँ पे अम्मी और नसीम भी लड़ रहे हैं। अम्मी ने नसीम से रगड़ छुपा के रखी हुई थी जिसको जी फंगस लग गई और नसीम खुश हो रहा है कि ये देखो हमसे अम्मी ने छुपा के रखी थी और उसको फंगस लग गई। और यहाँ पे जी अम्मी ने कहा था कि मैं डोंगों में खीर तभी डालूंगी जब मैं पहले नसीम और ड्राइवर चाचा के लिए अलग कर दूँ तो तभी मुझे तसल्ली होगी। इनकी मिसाल ऐसे कि इनका एक साथ भी गुजारा नहीं है और इनका एक दूसरे के बगैर भी गुजारा नहीं है। ना अम्मी लोग जो है तो नसीम के बगैर रह सकते हैं और ना नसीम अम्मी लोगों के बगैर रह सकता है। वीडियो दा पारा नसीम दा एक्शन के एफआईए की दी प्लीज द लगारो के इस दिन हम खलास शु تاسو دغه دومره دغه وکړ چې اف آی کې څه سوکې مو دی باندې اخلي چې ته کې څه چل دی چې ټول ته تنګ دي انا اسمعي نو یو بل ولا کوئی کنه شازمین دا انټي د سړه سر بنه کوئی څه ها اي خاص انټي تو ګل چې مریم په بوته دغه ما جوړه ادي تاسو دا جوړ کړئ خا دغه د خوخیا دا زه په انټي کلاسیک لکه شو ها ګورا مونږ به چې بل شی جوړو باندې بس ما جو به کار نورو نه نه لکه واچو انټي دی او کې لکشن کې ورواچوي نه دا ډکته لکه معمولی چوي نو پدې څه کیا پدې څه روز ګو دیره واجود موجود راکینی کوله بانو راځه چالو ری راشي اوس دا وسټه راځه نسیم کاکا دلا خوراک وروړو ولې جابرو دا په دیره ته کې راغښتو دا ټیبل دی واګه ټول چیر دی ور پوري انو کرو ها نو ویډیو کې وتره غلې دراسه کینو زول سره شو سوري ها چیر دی دا خواشي دا خواشا سبا چالو ری کیری نه ټولو کو یمی دی Real. ستا دا خوخي Dejat. کیر نه کوي Ada las cu să bal flăui. دا دې په لاس کې سبا شان د فلیور دی ځکه خو دې مزنه پرې خم چې جوړ کما دې خپل جوړ کړی دی دیکھیں جی مریم हम देखिए दखल को ले चाहिए پوسته کې خپ کوزيږي زخمي انډې نیټ کوزيږي चले जी ये एक टोटका भी आपको आज मिल गया
टोटका ये है कि जब भी आप अंडे बॉईल करने लगे तो उसमें आपने 1 चम्मच नमक का ऐड कर लेना है। नमक ऐड करने से ये होता है कि जो छिलका होता है तो वो ईजिली उतर जाता है, क्रैक वगैरह नहीं होता। अंडे जो होते हैं तो वो नीट एंड क्लीन साफ़ हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एज़ यूजुअल मैंने सबसे पहले चटनी बनाई ताकि इसको बना के हम लोग फ्रिज में रख दें। उसके बाद जी कोफ्तों के लिए मैंने प्याज टमाटर जो थे तो उनको प्रेशर कुकर में ही बॉईल कर लिया था। अब मैं उसको ग्राइंड करूँगी और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। साथ ही खड़ी भाभी जो है तो वो पुलाव के लिए मसाला रेडी कर रही है। अच्छा, भाभी जो है मेरी है तो वो गरम मसाला पहले ऐड करती है, मैं गरम मसाला बाद में ऐड करती हूँ। यखनी जो थी वो उन्होंने सुबह से ही बना ली थी। अच्छा, ये काम सारे जो है तो इस टाइम बज रहे थे तकरीबन दोपहर के 2 बजे। हमारा ये टारगेट था कि 3 बजे तक हम लोग सारी चीज़ें कर लें, उसके बाद जी हम लोग थोड़ा सा आराम कर लें, उसके बाद हम लोग तैयार हो जाएं और जब मेहमान आ जाए फिर हम लोग गरम गरम खाना जो है तो वो सर्व करें। मतलब उस टाइम हम लोग उसको रख देंगे गरम होने के लिए। और ये वो चिकन था जिसको हम लोगों ने मैरिनेट किया हुआ था। इसको जी हम लोगों ने पहले 10 मिनट जो थे ढक्कन बंद करके पकाया। अब जब ये गल गया तो इसको हम लोग तेज़ आंच पे पका रहे हैं ताकि ये भी रेडी हो जाए। अच्छा जी, टेबल पे हम लोगों ने एक और नज़र डाली कि हर चीज़ पूरी है, चम्मच प्लेटें जो है तो वो सारी पूरी है। ये ना हो कि जब मेहमान आ जाए फिर भागना पड़े कि चम्मच ले आओ, ये कम हो गया वो कम हो गया। अच्छा, ये चीज़ें ना बंदे को बहुत ज़्यादा वो करती हैं, मतलब बंदे को फिर उस टाइम समझ ही नहीं आती। इस वजह से हम लोगों ने सारी चीज़ें पहले से रेडी कर ली थी। अंडे जो बॉयल किए थे वो भी पहले से रेडी करके रख दिए थे। पुलाव के लिए जो यखनी बनाई थी उसको भी टेबल पर रख दिया था और ऊपर जो है तो हम लोगों ने पंखा लगा लिया ताकि ये चीज़ें मतलब गर्म ना हो, ख़राब ना हो। अच्छा, गार्निशिंग के लिए जो धनिया, प्याज, लेमन और खीरे काटते हैं वो भी हम लोगों ने काट के रख दिए थे। और वो मैंने यहाँ पे नोट किया कि पंखे से ख़राब हो रहे हैं, इसलिए मैंने इसको ढक लिया था कि ताकि ये मज़ीद ड्राई ना हो जाए। और ये जी जो बर्तन इधर भी हम लोगों ने ग्लास वगैरह सारे जो है तो वो पहले से ही सेट करके रख दिए। बस इधर हम लोग जी ठंडा पानी रखेंगे और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स रखेंगे। और जी जो हमारा डाइनिंग रूम है तो वो है रेडी सारा। मट्टी वाले बर्तन हम लोगों ने रात को रखे थे ताकि हमें आइडिया हो कि किस बर्तन के साथ कौन सी चीज़ रखनी है। उसके बाद जी वो हम लोगों ने सारे उठा के वॉश कर लिए थे। जब ड्राई हो जाएंगे तो उसमें फिर हम लोग इसको इधर ही सेट कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग कोफ्ते बना रहे हैं। कोफ्तों के साथ हम लोग जी सीख कबाब का मसाला रेडी कर रहे हैं। सीख कबाब के मसाले के लिए यहाँ पे जी मैंने 6 प्याज लिए, उनको क्यूब्स में काटा। उसके बाद जी मैंने तकरीबन 8 टमाटर लिए, थोड़े से ना नरम नहीं, थोड़े से सख्त वाले, उनको इस तरह क्यूब्स में काटा है। उसमें तेल डाला है, नमक डाल लिया, सूखी मेथी डाली है, सूखा धनिया डाला है और ज़ीरा डाला है। और साथ में थोड़ा सा ना जो काली मिर्च का पाउडर होता है वो डाला है और ऑरिगेनो डाला है। मोटी लाल मिर्च जो है तो वो इसमें हम लोगों ने डाली है। अच्छा, जो सीख कबाब है हम लोगों ने बाज़ार से मंगाए। सीख कबाब में अपनी हरी मिर्चें भी थी तली हुई, वो हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। सीख कबाब को हम लोगों ने जी 3 हिस्सों में काट लिया, मतलब उसके इतने पीसेस बना लिए। उसके बाद जी ये थोड़ा सा ना अपना पानी ड्राई कर लें मसाला, तो ये सीख कबाब हम इसमें ऐड कर लेंगे और ये बेहतरीन किस्म की हमारी सीख कबाब की कढ़ाई जो है तो वो हो जाएगी रेडी। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए रखेंगे दम पे। अच्छा, आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, वरना जो ये टमाटर है ना तो ये अपना पानी रिलीज़ कर देंगे और इसमें पानी बन जाएगा। हमें इसमें पानी नहीं चाहिए। कोफ्तों के लिए जो मैंने सालन रेडी किए ना, उसमें मैंने नमक डाला था, उसमें हल्दी डाली है, सूख मिर्च का पाउडर डाला है, ज़ीरा और सूखा धनिया उसका मैंने पाउडर डाला है और थोड़ी सी मैंने दही डाली है। उसके बाद जी मैंने उसको मिक्स किया है और उसके बाद मैंने उसको में कोफ्ते ऐड किए, थोड़ा सा पानी ऐड किए और उसके बाद जी मैंने उसको 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में पकाए। और ये देखें जी कितने मज़ेदार प्यारे कलर के और गोल गोल कोफ्ते जो हैं तो वो हमारे हो गए हैं रेडी। अंडे मैंने बॉईल किए हैं, बाद में इसमें मैं अंडे भी ऐड करूँगी। कोफ्ते हमारे हो गए रेडी। अच्छा, कोफ्तों का सालन मैंने दूसरे पतीले में डाला है और उसी प्रेशर कुकर में जी मैंने ये जो मैं आलू बनाती हूँ, आलूओं को मैंने जी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया स्क्वायर में। उसमें मैंने ज़ीरा डाला है, सूखा धनिया, कुटी लाल मिर्च, नमक, चिकन पाउडर और सूखी मेथी वो डाली है, ऑयल डाला है और थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी और इसको मैं 5 मिनट में प्रेशर कुकर में दम पे पकाऊंगी। इतने मज़े के कबाब ये आलू रेडी होते हैं, इतने मज़े के आलू रेडी होते हैं कि आपकी सोच है। ये आप ड्राई चिकन के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप फ़िश के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हर वो चीज़ जिसके साथ आप चिप्स सर्व करते हैं ना उसके साथ आप ये सर्व कर सकते हैं और इतने मज़े के रेडी होते हैं कि आपकी सोच है। आखिर में जब आप इसको सर्व करने लगे तो इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के डाल दें। आप लोगों ने अक्सर मेरी नाश्ते की टेबल पे ये वाले आलू जो हैं तो वो देखे होंगे। अच्छा, आलू प्रेशर कुकर में रखने के बाद जी मैं गई हूँ, मैंने शावर लिया, मैंने कपड़े चेंज किए और मैं हो गई हूँ तैयार। अच्छा, अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि तुम हमेशा डार्क कलर पहनती हो, ब्लैक कलर्स बहुत पहनती हो। नुमा वे राजा चिदन वाला खले लाइट कलर चिदे गवाचम। तो इस दफ़ा जी मैंने ये लाइट कलर जो है तो वो बनाया है और जी ये मैं चूड़ियाँ भी पहनी, इसलिए हम सारे कज़न ने कहा था कि हम लोग खूब तैयार होंगे।
अच्छा मैं आपको आलू दिखाऊं, ये देखें कितने मज़े की ये आलू रेडी हुए हैं। इसके नीचे भी मैं आंच चलाऊंगी ताकि जो पानी वगैरह है तो वो सारा ड्राई हो जाए। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कोफ्ते भी हमारे रेडी हो गए, हमारी सीख कबाब की कढ़ाई भी रेडी हो गई जिसको हम लोगों ने कोयले का दम दिया था। चिकन जो है तो वो भी हमारा रेडी हो गया है। ये क्या चीज़ है, एक मिनट देखते हैं कि ये मेरे ख्याल में अच्छा ये मेरे ख्याल में चिकन है। चिकन को भी हम लोगों ने कोयले का दम लगाया था, ये भी रेडी है। और जी जब मेहमान आ जाएंगे तो बस उस टाइम जो हमारे पुलाव है उसकी यखनी भी तैयार है, उसका मसाला भी तैयार है। बस जब हम लोग खाना सर्व करने लगेंगे उसी टाइम जो है तो हम चावलों को दम दे देंगे। अच्छा जी यहाँ पे हमारे सारे मेहमान जो है तो वो आ गए। लड़कियाँ जो थी तो वो किचन में आ गई क्योंकि अब हम लोग खाना जो है तो वो सर्व करने लगे। कोई रोटियां काट रहा है और कोई जो है तो वो चटनी डिश आउट कर रहा है, कोई जो है तो वो जो अचार है उसको डिश आउट कर रहा है। जी जी ओह डेढ़ डिमांड मेरा मरियम। चलो देखो रहा ओहो دقيقة سنة بتشي ده هيك في الكيدا تجرم يا إيه ده دريكينا دريخت نانا هوس بس يعني بيعرف يسوي شيء وبشي كنا وبشي وبشي كنا وبشي ओहो डिराला वही तकड़ा वही तकड़ा देख शو ده para بعد خلاص كم ده كده دقيقة دي كنا بس دي كسر كل عوام دي كسر كل دي زخو خلاص ده نور بس كده شو بدل في لفته كلمه وافرش دقيقة هيك كيك دخل لا 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 I guess it's done. अच्छा हम लोगों ने पहले वो सारी चीज़ें टेबल पे रखी जिनका ठंडे होने का कोई ख़तरा नहीं था और जिनको पहले से हम लोग सेट कर सकते थे। मतलब हम लोगों ने डेजर्ट कॉर्नर में पहले से पेस्ट्री जो थी तो वो हम लोगों ने ला के उसको छोटे पीसेस में काट के सेट कर दिया। अच्छा पहले ज़रा ये अचार देखें, ये इतना कमाली सिरके वाला अचार है ना, इसमें आपको हर चीज़ नज़र आएगी। इसमें आपको बरसंडे नज़र आएंगे, गाजरें नज़र आएंगी, पालक नज़र आएगा, इसमें आपको जी लहसुन नज़र आएगा, इसमें आपको फूल गोभी नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा मज़े का है, बहुत ज़्यादा मज़े का। ये पेशावर में एक बंदी है और वो ये अचार बनाती हैं। उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर जो है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। आप अगर मंगाना चाहते हैं तो वहाँ से मंगा सकते हैं। अच्छा जब आप सारे कज़न्स एक साथ हो जाएं और इस तरह काम करते हैं ना तो वल्लाह उसका भी अलग अपना ही मज़ा होता है। मतलब इस टाइम सारे वो लोग लगे हुए हैं जिनके लिए हम लोगों ने ये दावत की है। बजाय ये कि वो ये कहें कि जी क्यों, हम लोग तो मेहमान हैं, हमारे लिए चीज़ें रेडी होनी चाहिए। वो क्या कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ लगे हुए हैं और खाना सर्व कर रहे हैं। और मैंने तो साफ साफ कह दिया था कि जी मैं वीडियो बनाऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी, तो मुझे तो किसी ने किसी काम का भी नहीं कहना। मैंने जितने काम करने थे वो मैंने सारे पहले कर लिए ताकि बाद में जी मुझे आसानी हो वीडियो बनाने में। कोई मुझे ये ना कहे कि मरियम ये क्यों रह गया, वो क्यों रह गया। तो मैंने अपने सारे काम पहले कर लिए थे। अब जी ये खाली सर्विंग वाला काम है जो कि कज़न्स कर रही हैं और मेरी भाभी कर रही हैं। अच्छा हम लोगों ने बैठ के ना इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं किया, इतनी गपशप नहीं लगाई जितनी गपशप हम लोग ये काम करते हुए सारे लगा रहे थे। और ये जी वो आलू हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था कि बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप जब इसको बनाएंगे खाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये आलू कितने ज़्यादा मज़े के बनते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट सामान ढेर देखो रे देखो रहा कैसे है टेबल वाह वेरी नाइस। धनिया बस में प्याज बचो धनिया प्याज दे चिकन दे نور هنشتغل عشان هو ده نور اشتغل مريم زعما ما تدي كان دي باشا تبغى دي كده باشا تبغى شو عندي ما لقي بس كان ابغى كله بسبب اوجي تاخذي من عنده وش تاني ما قاعد عنده وش بس كان يوم عندي بشرة আমি টোলা গদি هر ساعه دي مامي دومره ډیر خلک ذکر کړه تکي او کنه وای اخي صدق موټه ډکړې ده مامي او اندرو ځای لګیا دي ځان یې نیولې
مقابله را کون فرست او دا یو بل اندور زیو ریور زیو ریور زیو فشنیو په انډو باندې ملکی شوشنه کې اې دغه ته ګوره وای نه او دا زين دور زين يو يا دانډي تاسو می خبر انډو مې راځي اې دې کلیکشن فشار نه پته ده مې نفس کمړیا مړی لګ دی یو امر یو منټ تی ته نه بل پلیټ ایو وې چې دا یو ډکا مامي وای بل څه دی نور دا یو وی یاره نو دا مدیه دی خو جوسکا بالکل جو اوس وګوره دا کې وځه دا अंबर लेग प्याज भाई अपने और लगे जी 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 तुमको बोलो क्या लिखम शो दो चिकन वाला ज़ुखने खा खयाल ما को सारे स्टाफ कर रहा हूं आई के फिश राहोगा आई के फिश राहोगा ना सरेश फरियाल देखा ना मड़ी दगा देखा ना यो आगा दे आई के बस चिकन مریم ما غدر ټرانسفر شو फ्रिज से दल तरावड़म चिकन पनीर ما نیولې ته ما لا لا आम्ही तर मग विचारतो ना रागेला निन्नू बच्चे डालते गेलते गेलते और तुम बके रागे مریم قربان ده ما ته او درلو ته نه हाँ और बस साइड दगा صبر انا هيك زبردست इस वीडियो से वो सारे लोग रिलेट करेंगे जिनकी फैमिलीज़ बड़ी होती हैं, जिनकी गैदरिंग्स होती हैं, सब इसी तरह मिलजुल के एक साथ काम करते हैं और इसी में मेरे ख्याल में मज़ा आता है। और मैं बार बार कहती हूँ कि ये वाला टाइम जो था, जो हम लोग सब किचन में थे ना और ये चीज़ें डाल रहे थे, इसको हम लोगों ने ज़्यादा इंजॉय किया था। टेबल पे जितनी भी सैलड्स आपको नज़र आएंगी, ये सारी सैलड जो थी तो ये मेरी कज़न बना के लेकर आई थी और उसको मैंने कहा कि इसकी वीडियो बना। उसने स्पेशली इनकी वीडियो बनाई है जो कि मैं अभी आप लोगों से कुछ टाइम में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। लेमन नून नहीं مريم फरियाल दरोटा तंगर का فریال دې کې دا راغه کې دي سمچې ټولو کې دي لا اغلى دا کل ویڈیو جوړ کیه نه پسو आओ करना ना। پیدا وې और ये जी फाइनली हमारी टेबल जो है तो वो हो गई है सेट। टेबल के दोनों साइड पे हम लोगों ने सेम डिशेस रखी हैं। आलू है यहाँ पे, ये सीख कबाब कढ़ाई है, ये जी कोफ्ते और अंडे हैं, ये साथ में फ़िश है। अच्छा मटन और बीफ नहीं मिल रहा था, फिर हम लोगों ने फ़िश रख लिया, हालांकि गर्मी थी लेकिन मजबूरी थी। ये जी बीफ पुलाव है, ये चटनी, अचार, सैलड और इस साइड से फिर ये हम लोगों ने दोबारा ये स्टार्ट किए आलू के साथ जी, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट किए। उस साइड से एक तरफ से स्टार्ट किए और दूसरे साइड से दूसरी तरफ से स्टार्ट किए। तो ये जी ये हमारी टेबल है, सैलड्स हैं ये सारे मुख्तलिफ़ किस्म के, प्याज है, ये वो चिकन है। चिकन को हम लोगों ने एक बड़े डिश में डाल के ना उसको दरमियान में रख दिया था। और ये जी फाइनल हमारी टेबल की लुक। ये जी जो डिज़र्ट सेक्शन है उसमें हम लोगों ने ये केक, अच्छा इस पे सब पे जो आए थे उनका वेलकम किया था। और एक हमारी कज़न है उसकी बर्थडे थी, वो हम लोगों ने मेंशन किया है। जो खीर है उसको फ़िलहाल हम लोगों ने फ्रिज में रखा है ताकि वो ठंडा रहे। और ये जी हमारे जो सारी क्रॉकरी है वो लगी हुई है। अच्छा पहले हम लोगों ने सारे आदमियों को बुलाया ताकि वो खाना ले ले, उसके बाद जी हम लोगों ने सारी औरतों को बुलाया ताकि हम लोग खाना एंजॉय कर सकें। अच्छा कुछ औरतें जो थी तो वो लाउंज में बैठी हुई थी और कुछ जो थी तो वो बाहर लॉन में थी, इसलिए कि लॉन में मौसम जो था तो वो अच्छा था, पंखा लगा हुआ था तो अच्छा प्लेजेंट वेदर था। अंबर ورکوټې راکا ना बच्चे प्लेट है, क्वार्टर प्लेट है। चमचा छोड़ का اه पेप्सी वाला का नाम खाना खाने के बाद जी हम लोगों ने मीठा सर्व किया आदमियों के लिए। अच्छा फैमिली एक ही है लेकिन ज़ाहिर है वो एक ही जगह पे सबको बिठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आदमी एक साइड पे थे और औरतें दूसरी साइड पे। मीठा भी हम लोगों ने आदमियों को अलग दिया और औरतों को अलग। काका खान दिया काका तो यूट्यूब पर बाना खोला गया कार किया हंसी में लगा कार खोलो सर نه نه دا خبره بالکل نه زه لګیم ته فریال هلته کار کوي ویډیو به باندې به زه ولې کوم زه چې کله ضرورت وي زه صرف الله کار کوم چې کله ضرورت نه وي او نور خلک کول والي که نه بیا زه کار نه کوم دې کې تاسو څه ته وټکل خورئ
دا صرف دومره چې هغه ما چې هغه سمل پکې ځات بس هغه د فریګرنس لپاره دی دا چې کوو یې شولې او پته شولې زمان برډي تاسو ته وګورئ د کیک د سایز لوګ ग्रीन टी के लिए हम लोगों ने पानी जो था वो बॉईल होने के लिए रख लिया था। जब तक पानी बॉईल हो रहा था तब तक हम लोगों ने कहा कि चलो आओ ये केक काट लेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा मज़े का केक था वो। अगेन वही बात, जब आप खुश होते हैं, आपके सारे अपने आपके साथ होते हैं तो आपको हर चीज़ अच्छी लगती है। और ये मतलब केक हालांकि बहुत से लोग थे और ज़ाहिर है इतने सारे लोगों के लिए ये केक जो था तो वो पूरा करना भी एक लंबा टास्क था, लेकिन लकीली ये जो था तो ये मैनेज हो गया और हर एक बंदे ने इसको खाया और इसको एंजॉय किया। अच्छा, पेशावरी कहवे में ना कोई अलग ही इसका अपना एक अरोमा है, अलग ही टेस्ट है। ये इतने मज़े की ग्रीन टी बनी थी, हालांकि हम लोग इसमें ना वो नहीं ऐड करते, क्या कहते हैं, चीनी। और ग्रीन टी जो होती है वो चीनी के साथ ही अच्छी लगती है, या चीनी या गुड़ के साथ, लेकिन ये चीनी और गुड़ के बगैर भी इतने मज़े की थी ना कि आपकी सोच है। ग्रीन टी को पीने के बाद जी हम लोग सारे आराम से रिलैक्स होके लॉन में चले गए। वहाँ पे हम लोगों ने खूब ढेर सारा फ़ोटो शूट किया, हला गोला किया, मस्ती की, खूब मस्ती की, हला गोला किया। उसके बाद जी हम लोगों ने काली चाय पी जिन लोगों ने पीनी थी, और इस तरह जी एक खूबसूरत दिन का जो था तो वो हो गया द एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए थ्रू मेरे यूट्यूब चैनल के। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। द अल्लाह पामान।